नमस्कार, मैं विशाल। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हमारे देश में जो सबसे बड़ा धर्म का इस समय नशा चढ़ा हुआ है, उस धर्म की पीछे की जो हमारी मौजूदा सरकार है उसकी मंशा क्या है, एक बहुत ही छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। भाजपा के एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, जो बेल्ट पहनते हैं जो स्पेशल गाय के चमड़े से बनी होती है, और अगर उनकी आप बातें सुनोगे तो बिल्कुल हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं और उन्मादी होती हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और इन लोगों की तरह नकली नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत है। मैं गाय माता के समर्थन में रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि गाय कटे या गाय के लिए कुछ भी वहाँ पे नॉन नेगोशिएबल है। जो सच है, जो मेरी धर्म है, जो मेरी आस्था है वो है, और ऐसा नहीं कि किसी मुस्लिम को नहीं है। एक छोटा सा वाक्य अगर आपके सामने रखूँ 2015 का, भाजपा के ही नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने बयान दिया कि जिसको गौमांस खाना है वो पाकिस्तान चला जाए या अरब के किसी मुल्क में चला जाए। उनको अल्पसंख्यक विभाग के वो मंत्री थे, भाजपा ने उनको तत्काल हटा दिया मंत्री पद से। और विडंबना देखिए, भाजपा के ही मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के लोकसभा या में आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के जस्ट वो पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और उसका चेहरा दिखता है, उसका नाम है चाइनीज जैसा दिखता है, किरण रिजिजू। उसने सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं खाता हूँ, मैं गौमांस खाता हूँ। क्या कर सकते हैं। तो जितने गौरक्षक दल हैं, जितने अपने आप को भाजपा से जुड़े हुए कट्टर हिंदू मानते हैं कि ये हमारे हिंदू हितैषी हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। इन दोनों वाक्य से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाजपा कितनी बड़ी हिंदू के लिए खतरा है, हिंदू समाज के लिए खतरा है, और कितने हम सब एक हैं कि एक मुस्लिम हमारे पक्ष में कह रहा है और एक हिंदू कह रहा है मैं खाता हूँ, क्या कर लोगे। तो फर्क तो है, बिल्कुल है, और समय समय की बात है। ये ना किसी के हैं, यही अनुराग ठाकुर जी हैं, मुसलमानों को गाली देते थे, विदेश चले जाओ, गौमांस नहीं खाते, और ख़ुद का जो बेल्ट पहनते हैं वो पहनते हैं 82,000 85,000 चमड़े की बेल्ट, गौमांस की बनी हुई लेदर की। और इसके बाद जितने इनके नेता हैं, इनके बच्चों की परवरिश देख लीजिए, सब विदेशों में होती है, सब खाते हैं पीते हैं, सिर्फ हम लोगों को लड़ाने का इनका काम रहता है, सिर्फ हम लोगों को लड़ाने का काम रहता है और कुछ भी नहीं। फ़र्क तो है, अगर कोई पहले की सरकार का समर्थन करता है या उनकी विचारधारा का, तो फ़र्क तो है। फ़र्क ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और अब के हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम एफस्टीन के साथ लिया जाता है। फ़र्क तो है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपक जी का समर्थन करता हूँ। दीपक जी को तो आप लोग जानते होंगे, मोहम्मद दीपक कुमार जी। आप जहाँ रहें खुश रहें और हमारे हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।